हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट्स। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल में। आज जो पहला नोटिफिकेशंस आए हैं वो है वेस्ट असम मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड। उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है वामूल। आप नाम तो सुना ही होगा क्योंकि ये असम का एक बहुत ही मतलब रेपुटेड डेयरी फूड्स लिमिटेड है। इसका जो एड्रेस होगा वो जूरीर पार पंजाबरी गुवाहाटी 781037। इसका जो डेट ऑफ नोटिफिकेशंस जो है वो है 20th ऑफ जून 2026। आज हम बात करेंगे इसका पोस्ट रिलेटेड। इसका जो पोस्ट दिया गया है वो है असिस्टेंट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एम्बिएंट सेगमेंट के लिए। इसका जो जॉब लोकेशन होगा वो होगा बोंगाईगांव। ये असम का ही एक जिला है जिसका नाम है बोंगाईगांव। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रखा गया है वो है फुल टाइम ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस मांगा गया है वो है मिनिमम 1 year फुल टाइम वर्किंग एक्सपीरियंस इन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन डेयरी और एफएमसीजी ओनली। अगर ग्रेजुएट है फिर भी चल जाएगा और इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन होने से आप अप्लाई कर सकते हो। इसका सिर्फ आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। इसके लिए आपको इस वेबसाइट में जाना होगा। उसके बाद आपके कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर वेबसाइट में जाके आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो नोटिफिकेशंस आए हैं वो आया है applications are invited from eligible candidates for 3 posts of lecturer in Assamese mathematics and history method for B.Ed course। ये 10 दिन के अंदर अप्लाई कर सकते हो आप फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। अभी इसका जो डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए आप इस वेबसाइट में जा सकते हो www.borpetaBTcollege.org। यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया गया है, यहाँ पे फोन नंबर भी दिया गया है, आप चाहो तो कांटेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो नोटिफिकेशंस आए वो है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एएफएस बर्जा माउंटेन शेडो अजारा गुवाहाटी। इसके लिए आपको वॉक इन इंटरव्यू होगा। इस, इसका जो पोस्ट है वो पार्ट टाइम टीचर्स होगा और वो प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगा। इसमें वेरियस पोस्ट है। इसके लिए सेशन भी दिया गया वो है 26-27 ऑन 27th June 2026। वो 27 तारीख को होगा 2026 का। जो एलिजिबल है वो अटेंड कर सकते हो और वो विद्यालय प्रेमिसेस से में ही होगा। 9 बजे से स्टार्ट होगा। उसके बाद अपने एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, डिटेल इंफॉर्मेशन देख सकते हो इस वेबसाइट में जाके http://borchal.kvs.ac.in। इसमें डेट भी दिया गया है, इसमें कौन सा पोस्ट होगा टीचर्स के लिए और बाकी जो पोस्ट है वो देख सकते हो आप लोग। पीजीटी के लिए होगा कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री। और टीजीटी के लिए होगा स्पेशल एजुकेटर, पीआरटी स्पोर्ट्स कोचेस, योगा इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, नर्स, काउंसलर, एसएमएस टीआर और आर्ट एंड क्राफ्ट कोच, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनर भी होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा नोटिफिकेशन आया है वो है सैनिक स्कूल मिजोरम में जो लोकेट है सिमी।
ये डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। इसका जो पोस्ट डिटेल्स है हम अभी वही डिस्कस करेंगे। इसका जो पहला पोस्ट है वो है टीचर्स, टीजीटी सोशल साइंस रेगुलर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होगा। इसके लिए जो एजुकेशनल एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होगा वो है 4 years integrated degree course from NCTE recognized university with at least 50% marks in concerned subjects as well as in the aggregated including B.Ed component। जो 4 years के डिग्री न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर आए, आप वो आपने अगर वो किया उसके साथ अगर आपने B.Ed भी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और बैचलर्स ऑनर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% marks in concerned subjects, combination of subjects and also in aggregate, and B.Ed degree from NCT recognized institution university with at least 50% marks, or 3 years integrated B.Ed M.Ed from the NCTE recognized institution with at least 50% marks, या फिर 1 year B.Ed special education from Rehabilitation Council of India with at least 50% marks, qualified in the central eligibility test paper 2 conducted by the government of India। अगर आपने सी टेट पास किया है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो लैंग्वेज होगा वो है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आप टीचिंग दे सकते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। उसके बाद जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ रखा गया है, वो है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, experiences TGT in the recognized institutions in the concerned subjects, knowledge of computer application, आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना जरूरी है। और इसका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो है लेवल 7। आपको जो यहाँ पे एज लिमिट भी दिया हुआ है वो होगा 35 years के अंदर, 35 years एक्सीड नहीं कर सकते आप, उसके ऊपर नहीं जा सकते। उसके बाद हम नेक्स्ट पोस्ट के लिए देखेंगे, वो होगा जनरल एम्प्लॉय रेगुलर। उसके बाद जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रखे गए वो है क्लास 10 या फिर मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। आप अगर क्लास 10 पास किए हो या फिर मेट्रिकुलेशन पास किया हो, पास आउट हो, आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए जो आपका जो और एक्सपीरियंस मांगा गया है वो है गार्डनर, कुक, हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस, क्लीनिंग, स्वीपिंग, mason, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर एक्सेट्रा। ये सब काम भी आना चाहिए। इसका जो पोस्ट होगा वो है मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट्स विद एक्सपीरियंस विल बी प्रीफर्ड। जो इतना सारा एक्सपीरियंस लेके आएगा उसको ही प्रीफर किया जाएगा। उसका जो पे मैट्रिक्स लेवल होगा वो है लेवल 1। उसका जो एज लिमिट रखा गया है वो है 18 to 50 years। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट के लिए हम बात करेंगे वो है काउंसिलर। वो कॉन्ट्रेक्चुअल में होगा और वो अनरिजर्व होगा, अनरिजर्व कैटेगरी से होगा। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांगा गया है वो है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट, और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये सब जो कोर्स है, ये जो पास आउट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए प्रीफरेंस किसको दिया जाएगा? जो काउंसलिंग एक्सपीरियंस लेके आएगा सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल से, और प्रीफरेबली रेसिडेंशियल, जो रेसिडेंशियल स्कूल होगा उसको प्रीफर किया जाएगा सबसे ज़्यादा। और जो इसका जो पे अमाउंट होगा, क्योंकि रेगुलर बेसिस में नहीं है, इसमें रखा गया है 71,840। इसको जो एज लिमिट रखा गया है वो है
21 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो आप लोग। उसके बाद हम नेक्स्ट पोस्ट के लिए डिस्कस करेंगे, वो है मैट्रॉन, फीमेल कॉन्ट्रेक्चुअल अनरिजर्व। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट होगा और ये अनरिजर्व कैटेगरी में होगा। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगा गया है वो है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीईडी 4 इयर्स डिग्री कोर्स और 3 इयर्स ग्रेजुएशन, 1 ईयर बीपीईडी डिप्लोमा और बीएससी फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, 1 ईयर बीपीईडी डिप्लोमा। ये सब जो कोर्स पास आउट है वो अप्लाई कर सकते हो। इसके जो आपका जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो है आप ऐसे ही रेसिडेंशियल स्कूल में जो काम करता है, जिसका कंप्यूटर का नॉलेज होगा, या फिर पार्टिसिपेट नेशनल इंटरनेशनल ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जिसने पार्टिसिपेट किया है स्पोर्ट्स में, वो भी अप्लाई कर सकता है। इसका जो कंसोलिडेटेड पे अमाउंट होगा वो है 71,840 और इसका एज लिमिट रखा गया है 21 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स तक। इसके लिए जो आपका फीस पे होगा वो है ₹500 और ये नॉन रिफंडेबल है और ये एससी और एसटी में लागू नहीं होता है। और ये जो आपका पेमेंट जो सिस्टम है ये आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही आपको पेमेंट करना है और इसके लिए आपको एड्रेस भी दिया गया है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख के कर सकते हो कैसे क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप स्कूल में जाके स्कूल का वेबसाइट में जाके आप लॉग इन कर सकते हो, मेल कर सकते हो। इसका जो लास्ट डेट होगा एप्लीकेशन के लिए वो है 3 जुलाई 2026। यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, अगर आपको कोई क्वेरी हो इस नंबर में आप डायल करके सुन सकते हो। और बाकी जैसा और एडवर्टाइजमेंट रहता है वैसे ही है। आपका जो अगर पोस्टल के लिए कोई इशू हो गया, डिले हो गया, वो स्कूल के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके लिए आपको पहले ही फॉर्म भेजना होगा ताकि इस डेट के पहले ही स्कूल में पहुंच जाए। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए सब, अप्लाई कीजिए, जॉब कीजिए और हम आपके लिए नए नए ऐसे अपडेट्स लेके आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।